हेलो एस्पिरेंट्स, आप देख रहे हैं एग्जामिन, जहां मिलती है हर परीक्षा की सटीक और सरल तैयारी। आज का हमारा टॉपिक होगा पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर व मॉक ड्रिल। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। यह हमला न केवल निर्दोष नागरिकों के खिलाफ एक क्रूर कृत्य था, बल्कि इसने क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। हमले की पृष्ठभूमि पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। 22 अप्रैल 2025 को बाईसारण घाटी में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर लगभग दोपहर 2:50 पर 5 आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। ये हमलावर सेना की वर्दी में थे और उनके पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार थे। हमले की प्रकृति। हमलावरों ने पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर पहचानने की कोशिश की। उन्होंने लोगों से उनके नाम पूछे, उन्हें इस्लामी शहादा पढ़ने के लिए कहा और कुछ पुरुषों से उनके कपड़े हटवाकर यह सुनिश्चित किया कि वे मुसलमान नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने गैर मुस्लिमों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश हिंदू पुरुष थे और 17 अन्य घायल हुए। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला माना जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी और जांच। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो लश्कर ए तैयबा का एक सहयोगी संगठन है। TRF ने दावा किया कि यह हमला जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक बदलाव के खिलाफ एक प्रतिक्रिया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हमले के बाद व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और उनके ठिकानों को नष्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री आर्शी सुनक ने इसे बर्बर करार दिया और भारत के आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस सहित कई देशों ने दोनों देशों से संयम बरतने और वार्ता के माध्यम से समाधान खोजने की अपील की। भारत की प्रतिक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर, एक प्रहार, एक संदेश। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या के बाद पूरे भारत में शोक, गुस्सा और बदले की भावना उभरी। इस हमले ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठाए, बल्कि एक सशक्त और निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग भी की। इसी क्रम में भारत सरकार ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया, जो आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे साहसी और रणनीतिक ऑपरेशन में से एक मानी जाती है। नाम। सिंदूर का प्रतीकात्मक महत्व। सिंदूर, जिसे विवाहित हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए लगाती हैं। इस ऑपरेशन का नाम जानबूझकर रखा गया। पहलगाम हमले में मारे गए पुरुषों की विधवाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया था, इसलिए भारत की यह प्रतिक्रिया केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि उन महिलाओं के सम्मान और प्रतिशोध का प्रतीक थी। यह नाम यह भी दर्शाता है कि भारत की अस्मिता, संस्कृति और नागरिकों की रक्षा के लिए अब मौन नहीं रहेगा। ऑपरेशन की रणनीति और लक्ष्य। ऑपरेशन सिंदूर एक पूर्व नियोजित हवाई और ड्रोन हमला था, जिसे रात 2:45 से 3:08 तक अंजाम दिया गया। कुल 23 मिनट की कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तानी और POK में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। प्रयुक्त हथियार और तकनीकी संसाधन। भारतीय वायुसेना ने उच्च तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दसोल्त रफाल लड़ाकू विमान, फ्रांस से आयातित, कम ऊंचाई से तेज गति से प्रहार करने की क्षमता। SALP क्रूज मिसाइल, लंबी दूरी तक सटीक लक्ष्य भेदने की क्षमता, 500 से अधिक किलोमीटर रेंज। ASM हैमर स्मार्ट बम, उच्च प्रिसिशन गाइडेंस सिस्टम के साथ। स्काई स्ट्राइकर सुइसाइड ड्रोन, इजरायल निर्मित, एक बार में टारगेट को निशाना बनाकर आत्मविस्फोट।
इन हथियारों की सहायता से भारत ने बिना जमीनी सैनिकों को नुकसान पहुंचाए दुश्मन की रीढ़ पर वार किया। आतंकियों और ठिकानों को हुआ नुकसान, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें कई हाई प्रोफाइल कमांडर शामिल थे। अब्दुल रऊफ अजहर, जैश ए मोहम्मद का वरिष्ठ नेता और मसूद अजहर का भाई भी मारा गया। वह 1999 के आईसी 814 विमान अपहरण और डैनियल पर्ल की हत्या जैसे मामलों में वांछित था। जैश और लश्कर के प्रशिक्षण शिविर, हथियार गोदाम, रेडियो टावर आदि पूरी तरह तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और भारत का जवाब। पाकिस्तान ने इसे भारत की आक्रामकता बताते हुए विरोध किया और दावा किया कि उसने कुछ भारतीय विमानों को गिराया है। भारत ने इन दावों को खारिज कर दिया। पाकिस्तानी सेना की आंशिक जवाबी कार्रवाई के बाद भी भारत ने स्पष्ट कर दिया, हम युद्ध नहीं चाहते, पर भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजरायल जैसे देशों ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को समर्थन दिया। संयुक्त राष्ट्र, चीन और यूरोपीय संघ ने संयम बरतने की अपील की और शांति वार्ता का सुझाव दिया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पहलगाम हमले को धार्मिक नरसंहार कहा और भारत के जवाब को जायज बताया। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, भारत अब आतंकी ठिकानों को सिर्फ चेतावनी नहीं देगा, बल्कि उन्हीं की भाषा में उत्तर देगा। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड करने लगा। भारत के कई हिस्सों में शहीदों के सम्मान में रैलियां और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित हुईं। सामरिक दृष्टिकोण से उपलब्धि। बिना जमीनी टुकड़ियों की जान जोखिम में डाले सटीक और प्रभावी हमला। पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की नीति को झटका। सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना ने उच्च अलर्ट पर रहते हुए पाकिस्तानी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया। भविष्य की नीति संकेत। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की नीति अब पूर्ववर्ती हमला, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की ओर अग्रसर है। आतंकी हमलों की प्रतीक्षा करने की बजाय भारत अब उन्हें जड़ से समाप्त करने की रणनीति पर काम करेगा। सैटेलाइट इंटेलिजेंस, साइबर मॉनिटरिंग और स्पेशल फोर्सेस का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का निष्कर्ष। ऑपरेशन सिंदूर न केवल भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि यह एक भावनात्मक और सांस्कृतिक संदेश भी था। यदि कोई हमारी अस्मिता, श्रद्धा या नागरिकों पर हमला करेगा, तो भारत उसे सीमा के भीतर भी और बाहर भी सजा देगा। इस ऑपरेशन ने यह सिद्ध कर दिया कि आज का भारत आत्मरक्षा के लिए हर प्रकार के विकल्प को अपनाने को तैयार है। वह धैर्यशील भी है और निर्णायक भी। मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल पूर्व नियोजित प्रशिक्षण अभ्यास होता है, जिसका उद्देश्य किसी आपदा, दुर्घटना या आपातकाल की स्थिति में लोगों और एजेंसियों की तैयारी, प्रतिक्रिया और समन्वय को परखना होता है। सरल शब्दों में समझें, मॉक ड्रिल एक नकली आपातकाल होता है, जिसे असली जैसे हालात बनाकर किया जाता है, ताकि यह देखा जा सके कि लोग उस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे और क्या-क्या सुधार की जरूरत है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान ने भारत के इन हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और दावा किया कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। हालांकि भारत ने इन दावों की पुष्टि नहीं की। पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे सीमा पर गोलीबारी और नागरिक हताहत हुए। क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव। इस हमले और उसके बाद की सैन्य कार्रवाइयों ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ राजनयिक कदम उठाए हैं, जैसे कि वीजा निलंबन और राजनयिकों की वापसी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस संघर्ष को दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए खतरा बताया और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। पहलगाम हमला निष्कर्ष। पहलगाम हमला न केवल निर्दोष नागरिकों के खिलाफ एक क्रूर कृत्य था, बल्कि इसने क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। भारत की सैन्य प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए तैयार है। हालांकि इस तरह की सैन्य कार्रवाइयों के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है, इसलिए दोनों देशों के लिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजने की आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों,
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।